We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरकाशी में बादल फटने से सिर्फ धराली में तबाही नहीं आई, बल्कि उत्तरकाशी के हर्सिल में भी बादल फटने से हर्सिल आर्मी बेस कैंप को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपको हर्सिल बेस कैंप में हुई तबाही की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना आखिर होता क्या है। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है जिसमें एक छोटे इलाके में एक घंटे में 10 सेंटीमीटर यानी करीब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में यह तब होता है जब गर्म हवा और नमी भरे बादल पहाड़ों से टकराते हैं। इससे बादलों में पानी की सघनता बढ़ने लगती है। बूंदों का वजन बढ़ने से बादल इन्हें संभाल नहीं पाते। अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। इससे नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और इसी को बादल फटना कहते हैं। तेज रफ्तार से आगे बढ़ता, दहाड़ता, शोर मचाता ये सैलाब धराली को बर्बाद कर गया। धराली का पूरा बाजार मलबे में दब गया। दर्जनों इमारतें मलबे में दब गई। सैलाब के करंट में टूटकर बह गई। देखिए किस तरह धराली की रिहायशी बस्ती समतल मैदान बन गई है। तबाही से पहले यहाँ कई मकान बने हुए थे, लेकिन अब यहाँ इक्का दुक्का टूटे हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मतलब सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। इन इमारतों का निचला फ्लोर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पहाड़ से आए मलबे ने कब्जा कर लिया है। सड़कें गायब हो गई हैं क्योंकि मलबा ही मलबा यहाँ जमा हो गया है। नदी के किनारे रिहायशी बस्ती थी और हरे भरे पेड़ थे, लेकिन पेड़ भी धराशायी हो गए हैं। विकराल धारा के साथ आया मलबा यहाँ सब कुछ निकल गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भागीरथी नदी के आसपास खतरे वाली जगहों से दूर हटने की अपील की जा रही है। हर्सिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। उत्तराखंड के हर्सिल में भी बादल फटा है। इससे हर्सिल में मौजूद आर्मी बेस कैंप को नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह पूरा का पूरा हर्सिल आर्मी बेस कैंप मलबे से भर गया है। पूरे कैंप को कई फीट मलबे ने दबा दिया है। दावा किया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से भागीरथी नदी में इसने नदी को कई जगहों पर जाम कर दिया है। धराली गंगोत्री रूट पर है और ये इलाका धार्मिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। निलौंग वैली के लिए भी यहाँ से रास्ता जाता है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं। कुछ डेड बताए जा रहे हैं। मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ बादल फटने से मची तबाही के बाद सेना समेत तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। आईटीबीपी की टीम को भी धराली के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम में जुटी हैं। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें और आईटीबीपी और एसडीआरएफ जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल स्थिति है।
देश के उत्तरी इलाके में पिछले कुछ सालों से बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। हिमालय के इस इलाके में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हिमालयी सुनामी के नाम से कुख्यात हैं। फटना का मतलब है ये कि जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरनाक असर पहाड़ों पर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब भी पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश होती है तो जो पानी है उसको रास्ता नहीं मिलता, केवल जो चैनलाइज होता है जहां पर उसको ढलान या जगह मिलती है तो सारा पानी इकट्ठा होकर उसी जगह से होकर के नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है और वो चैनलाइज होकर के या तो किसी नदी के साथ मिल जाएगा जिससे कि बहुत ज्यादा उसका जो वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, वेग बहुत ज्यादा होता है और उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अपने साथ वो मिट्टी, गारा और जो पेड़ पौधे हैं, चट्टाने हैं, सबको लेकर के चला जाता है। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक विपदा पर पीएम मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर हालात की जानकारी ली है। उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एआई के जरिए आपको दिखाते हैं कि बादल फटा कैसे होगा और कैसे बादल फटने से इतना बड़ा सैलाब आया, फ्लैश फ्लड आया जिसने पूरे एरिया को वॉश आउट कर दिया। एआई के जरिए तस्वीरें देखिए, यहाँ अगर बादल फटता है और देखिए कितनी तेज बारिश होती है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ये बारिश जब नीचे की तरफ आती है और जिस इंटेंसिटी से आती है तो यहाँ कितने सालों से चाहे वो गाद था, बोल्डर था, पत्थर थे, पेड़ थे, जो कुछ भी था उसी वेग के साथ अपने साथ नीचे लेके आती है। और जब ये बिल्कुल निचले इलाके पर आके उसके आसपास के इलाकों से गुजरती है तो वहाँ जो कुछ इसके रास्ते में आता है उस सबको ये अपने साथ लेके चली जाती है। दरअसल इसके मुहाने पर मैं कहूँगा, जो निचला मुहाना है वहाँ पर जिस तरह से घर बनाए गए, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये नदी जो थी इसका फ्लो था पूरा, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने अपनी बसावट शुरू की और आज नदी ने वापस आके अपना रास्ता बना लिया। एआई के जरिए हमने आपको दिखाया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।